महाभारत का युद्ध चल रहा था। पांडवों के पराक्रम से कौरव भयभीत थे। अर्जुन ने अकेले कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। पितामह भीष्म के धराशायी होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। एक दिन कौरवों ने द्रोणाचार्य की सहायता से अर्जुन को रणभूमि से छलपूर्वक दूर भेज दिया। जब अर्जुन दूर चले गए तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। पांडवों को चुनौती दी कि अगर वे चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाएंगे तो उन्हें हार माननी पड़ेगी। अर्जुन के सिवाय चक्रव्यूह भेदने की कला और किसी को नहीं आती थी। यह बात कौरवों को पता थी, इसलिए उन्होंने यह चाल चली थी। जैसे ही पांडवों को इस बात की खबर मिली, वे परेशान हो गए। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कौन जाएगा, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अभी इस बात पर चर्चा हो ही रही थी कि 16 साल के युवक ने कहा कि वह चक्रव्यूह तोड़ सकता है। सभी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। वह बालक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु था। वहां उपस्थित किसी से भी अभिमन्यु के इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। युधिष्ठिर ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर अभिमन्यु अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सबको बताया कि जब वह अपनी मां की कोख में था, तब उसके पिता अर्जुन ने रात में अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। उसने चक्रव्यूह के अंदर जाने की पूरी कला सुन ली थी। उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई। मां के सो जाने के कारण वह वापस निकलने की कला नहीं जान सका। उसने भरोसा दिलाया कि वह अपने पराक्रम से शत्रु को पराजित करके वापस अवश्य आ जाएगा। लाख समझाने के बाद भी वह अभिमन्यु अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो सब उसे भेजने के लिए राजी हो गए। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अभिमन्यु की सहायता के लिए धृष्टद्युम्न और सात्विक को उसके साथ भेजा गया। चक्रव्यूह भेदने के लिए एक 16 वर्ष के युवक को आता देखकर कौरव सेना भी हैरान हो गई। पहले द्वार पर अभी सब उसे देख ही रहे थे कि अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करके उसे तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गया। धृष्टद्युम्न और सात्विकी को कौरवों ने बाहर ही घेर लिया और वे अंदर नहीं घुस पाए। अब व्यूह के अंदर अभिमन्यु सभी महारथियों के सामने बिल्कुल अकेला था। वह किसी वीर योद्धा की तरह सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वह हर द्वार को किसी खिलौने की भांति तोड़ता अंदर घुस जाता। बड़े बड़े महारथियों को भी मात दे चुका था। उसका पराक्रम देखकर कर्ण और दुर्योधन चिंतित हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, अभिमन्यु बिल्कुल अपने पिता की तरह पराक्रमी है। यदि उसे रोका न गया तो हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। अब तक अभिमन्यु बृहद्रथ और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मौत के घाट उतार चुका था। कर्ण और दुशासन को परास्त कर राक्षस अलवंश को भी रणभूमि से खदेड़ चुका था। जब कौरवों ने देखा कि उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं, तो उन्होंने छल करके अभिमन्यु को हराने की योजना बनाई। अभिमन्यु हर द्वार को सफलतापूर्वक भेदते हुए 7वें अंतिम द्वार तक पहुंच गया था। तब कौरव सेना के सारे योद्धाओं ने मिलकर उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इन सब के बीच घिरने के बाद भी अभिमन्यु निर्भीक
होकर युद्ध करता रहा। कर्ण ने अपने बाणों से अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। भोज ने उसका रथ तोड़ दिया और कृपाचार्य ने उसके रक्षकों को मार गिराया। अभिमन्यु एकदम निहत्था हो चुका था। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उसने उस गदा से ही कई योद्धाओं को मार गिराया। जब गदा भी टूट गई तो उसने अपने टूटे रथ के पहिए से सबका मुकाबला करना शुरू किया। पर वह अकेला इतने योद्धाओं का कब तक सामना करता। थोड़ी देर बाद पीछे से दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया। इस छल द्वारा किए गए प्रहार से वह भूमि पर गिर गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की कहानी वीर अभिमन्यु। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।